नमस्कार, मैं सरला रावत साहब देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। 18वीं लोकसभा के विशेष सत्र का आगाज सोमवार यानी कि 24 जून से शुरू हुआ। पहले और दूसरे दिन यानी कि आज सभी निर्वाचित सांसदों ने शपथ ली। देश भर की अलग अलग पार्टियों के सांसदों ने शपथ ली है और संसद की शपथ के दौरान दिन भर कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिनसे विवाद जो है वो गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई संविधान की किताब लिए हुए दिखा तो कोई अपनी शपथ के दौरान नारेबाजी करते हुए। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने शपथ लेने के साथ साथ नारेबाजी भी की। नारेबाजी करने की कोशिश की तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने उन्हें टोका और उस पर जवाब देते हुए पप्पू यादव ने सत्ता पक्ष के सांसदों की तरफ निशाना साधा और कहा कि मैं 6 बार का सांसद हूं और आप मुझे क्या सिखाएंगे। पप्पू यादव ने हालांकि मैथिली भाषा में अपनी शपथ ली। अपनी शपथ के अंत में उन्होंने धन्यवाद बोलते हुए नीट परीक्षा दोबारा कराने की मांग की। उन्होंने जो टी शर्ट पहनी थी उस पर भी रीट नीट लिखा हुआ था। कई लोग इसे अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की भी मांग की। वही खड़े खड़े करते हुए उन्हें जाने का इशारा भी कई लोग करते हुए दिखाई। उन्होंने सीमांचल जिंदाबाद, मानवता जिंदाबाद के नारे लगाए। ऐसे में प्रोटेम स्पीकर और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने उन्हें नारेबाजी रोकने को कहा। कांग्रेस नेता और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने भी आज संसद में अपनी शपथ ली। इस दौरान उनके हाथ में संविधान की कॉपी थी। शपथ ग्रहण करने के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मैं राहुल गांधी लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होकर सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हालांकि ये अंग्रेजी में उन्होंने शपथ ली। जिस दायित्व का मुझे दिया गया है मैं उसे पूरी निष्ठा से निभाऊंगा, ये भी उन्होंने कहा। उसके बाद वो यहाँ नहीं रुके और उन्होंने कहा कि जय हिंद, जय संविधान। इसके बाद राहुल गांधी जो हैं चेयर के पीछे खड़े मार्शल से भी हाथ मिलाते हुए दिखाई दिए। हैदराबाद से सांसद और एआईएमआई के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के शपथ ग्रहण को लेकर भी नया विवाद छिड़ गया है। दरअसल ओवैसी ने सांसद पद की शपथ लेने के दौरान जय भीम, जय तेलंगाना और बाद में जय फिलिस्तीन जैसा नारा लगाया। जय फिलिस्तीन का नारा लगाने के बाद सदन में बीजेपी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया और सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो जो है काफी तेजी से वायरल हो रहा है। बीजेपी के कई नेताओं ने कहा कि ये सदन के जो नियम हैं उनके सरासर खिलाफ है। नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने अपनी जो शपथ है वो संस्कृत भाषा में ली। बांसुरी की मां और बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज ने जब पहली बार सांसद चुनी गई थी तो संसद में शपथ संस्कृत में ही ली थी। बांसुरी के अलावा गोवा उत्तर लोकसभा सीट से 6ठी बार जीत हासिल कर संसद पहुंचे श्रीपाद येसो नाइक ने भी अपनी जो शपथ है वो संस्कृत भाषा में ली। यूपी के मेरठ से बीजेपी के सांसद अरुण गोविल ने भी अपनी शपथ संस्कृत भाषा में ली। जब वो संस्कृत में शपथ ले रहे थे तो सदन में जय श्री राम जैसे नारे भी लगे। गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने सोमवार को अपनी शपथ ली थी और उन्होंने भी जो अपनी शपथ है वो संस्कृत भाषा में ली। संसद सत्र के दूसरे दिन अवधेश प्रसाद ने फैजाबाद से जो सांसद हैं के रूप में शपथ ली। उसके बाद उन्होंने नेताजी मुलायम सिंह यादव अमर रहे, अखिलेश यादव जिंदाबाद व अंबेडकर साहब का संविधान जिंदाबाद जैसे नारे लगाए। सब अलग अलग तरह से अपने अपने नारे लगा रहे हैं और इसीलिए लगातार ये लग रहा था कि सदन में शपथ के साथ साथ कई और चीजें भी लगातार चल रही। तो वहीं बरेली के सांसद छत्रपाल गंगवार ने मंगलवार को संसद में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान बीजेपी के नेता ने जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत कहकर नया विवाद खड़ा कर दिया। विपक्षी नेताओं ने गंगवार के बयान पर आपत्ति जताते हुए इसे संविधान के खिलाफ बताया। उन्होंने मांग की कि उनके शब्दों को रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। हालांकि पहले ही संसद की कार्यवाही के दौरान इस तरह के कई जो नारेबाजी की गई है उन्हें रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। पर क्या नेताओं को ये शोभा देता है कि एक दूसरे को दिखाने के लिए वो इस तरह से हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें सर्वोच्च पद जो है भारत में मिला है जिसका वो निर्वहन करेंगे। और शपथ समारोह के दिन जिस तरह का माहौल क्रिएट किया गया संसद के अंदर वो देखने लायक था। इसके कई वीडियोज इस वक्त सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं। लेकिन प्रश्न वही है
कि क्या इस तरह की हरकतें सदन के अंदर इन सांसदों को पहले ही दिन शोभा देती हैं। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।